जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने रेलवे एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं और रेलवे एग्जाम में चार चांद लगाने के लिए आज फिर एक और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है। तो इनमें से जो O2 है ये वायु प्रदूषक नहीं है। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। तो कहाँ हुई, किस में हुई प्रथम जीव की उत्पत्ति। तो जल में हुई प्रथम जीव की उत्पत्ति। दो का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। तो इस कथन का सत्यापन किसने किया ये आपको बताना। तो ये सत्यापन किया ओपेरिन ने। तीन का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो कौन से भाग से प्राप्त होती है। तो पौधे के बीजों से कॉफी को प्राप्त किया जाता है। चार का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कि निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। पाँच का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। कीट भक्षी पौधा है तो बताओ कौन सा है। तो कीट भक्षी जो पौधा है वो ड्रोसरा है, यानी 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो किसे ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो वाटसन एवं क्रिक को मिला था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं तो कौन है। तो आनुवांशिकता के जो जन्मदाता हैं वो मेंडल हैं, यानी 8 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आलू क्या है। तो बताओ क्या है। तो आलू यह एक है तना। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। तो ये किसने तैयार किया है। तो चेचक के वैक्सीन को सबसे पहले जो तैयार किया था वो तैयार किया था डॉक्टर जेनर ने। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो बताओ इनमें से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो टीबी की बीमारी पर काबू पा लिया गया है। ए ऑप्शन है वो 11 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। तो बताओ भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है। तो 1 से लेकर के 30 ppm DDT पाया जाता है भारत के लोगों की वसा में। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है। तो ये नीम से प्राप्त होता है। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि एंटीबायोटिक होती हैं। तो बताओ क्या होती है। तो एंटीबायोटिक या दवाएं होती हैं। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है। तो बताओ कौन बनाता है। तो दूध को जो दही बनाता है वो लैक्टोबैसिलस बनाता है। 15 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है इन्फ्लुएंजा को। तो इससे जाना जाता है स्वाइन फ्लू के रूप में। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि रडार का आविष्कारक कौन था। तो कौन था। तो रडार का जो आविष्कारक था वो रॉबर्ट वाटसन था। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है यकृत। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। 19 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो इनमें से जो रक्त दाब का मापक यंत्र है वो यंत्र है आपका स्फेग्नोमीटर। क्या स्फेग्नोमीटर है? 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु उपयोग में लाई जाती है वो धातु है यूरेनियम। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि लोलक की कालावधि तो बताओ किस पर निर्भर करती है? आपको बताना है। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो लोलक की जो कालावधि है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो किस तरफ करती है? तो जो चुंबकीय सुई है ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो बताओ कैसे पैदा करते हैं श्वेत प्रकाश को? 24 का आंसर आपको देना है कि 24 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो श्वेत प्रकाश को नली में परमाणु को उद्दोलित करके उत्पन्न किया जाता है। नहीं, इसके नहीं, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को उत्पन्न किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं? तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगें हैं ये चंद्रमा से होती हैं। 25 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो ये किससे ठंडा किया जा सकता है? तो कमरे को जो ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जा सकता है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो बताओ कौन सा तरीका है? तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इन्हें अलग करने का जो तरीका है वो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 28 है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब? तो बताओ कब होता है सूर्य ग्रहण? तो सूर्य ग्रहण ये जब होता है चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न कि सबसे छोटा दिन कब होता है? तो बताओ कब होता है? तो सबसे जो छोटा दिन है वो होता है आपका 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को है। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि सोने को घोला जा सकता है। तो बताओ किस में घोला जा सकता है सोने को? 30 का आंसर। तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में सोने को घोला जा सकता है। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न कि चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये कौन से रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये जिंक फॉस्फाइड से बनता है। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो बताओ क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।